एक दो दस्त हुए, वो एक उल्टी हुई और वो एक्सपायर हो गए। पानी कुछ इस कदर आ रहा था कि पी रहे थे तो यहाँ कड़वापन लग रहा था गले में। तकलीफ हो रही, वो लाड़ी की तबीयत खराब हो गई, सुबह लेके गए। अभी अभी मैं सोमवार से यहाँ हूँ, ये हमारा गला दुख रहा, पेट दुखता है पानी पीते हैं तो। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, बीमार इस गली से अभी 10 लोग बीमार हैं। ये है कि जो भी कहीं से कोई आ रहा है वो अपना पानी लेके आता है, वही पीता है। यहाँ किसी के घर में कोई पानी नहीं पी रहा है। इस वक्त हम इंदौर के भागीरथपुरा में हैं और यहाँ पर गंदे पानी की वजह से तमाम लोगों की मौत हो गई। आंकड़ा 15 बताया जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले एक और इसमें नाम जुड़ गया है। एक महिला है, 58 वर्ष की, उनकी मौत हो गई है। और इस वक्त हम जिनके घर पर हैं, 29 तारीख को इनकी मौत हुई है। इनके बेटे मेरे साथ हैं। क्या नाम है भैया? अरुण प्रजापति। क्या हुआ था 29 तारीख को, अगर जितना बता पाएँ? उल्टी दस्त हुए थे उनको और हम हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही शांत हो गए। मतलब कोई बीमारी नहीं थी उन्हें पहले? कोई बीमारी नहीं थी उनको, एकदम से दस्त से ही मौत हो बस गई? हाँ, एक दस्त हुए, एक दो दस्त हुए, वो एक उल्टी हुई और वो एक्सपायर हो गए। अस्पताल ले जाते रास्ते में, मतलब हम अस्पताल भी नहीं ले जा पाए उनको, तो रास्ते में ही मतलब ऐसा हो गया। हमको अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिल पाया है। उस दिन के बारे में कुछ बता पाएंगे? सुबह से क्या चल रहा था? सुबह तो मतलब सही साथ था हमारे माताराम, तो हमने रात में खाना वाना भी खाया, बनाया मम्मी ने, और हमने सबने खाया फैमिली वो में। नहीं बनाया था खाना? हाँ, उन्हीं ने बनाया था खाना। अच्छा। उनने ही बनाया, हमने सबने खाया साथ में बैठ के। बस वो सो गए थे, हम 11 बजे तो सोए थे हमारे साथ में। सही साथ तो उठे एकदम से, मतलब उल्टी दस्त हुए और हम लेके भागे और ऐसा हो गया। पहले कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई थी नहीं, भैया? कभी नहीं हुई उनको ऐसी दिक्कत। क्योंकि दस्त से मौत हो जाना एक बड़ी बात होती है। क्योंकि दस्त इतनी बड़ी भैया बीमारी नहीं है कि दस्त से इतनी मौत। बड़ी बीमारी नहीं है सर, लेकिन ये हम खुद ही, हमको संभलने का मौका नहीं मिला। मैं उनका भाई हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर थी वो। मतलब 1-2 घंटे के अंदर तो मतलब बिल्कुल ही मतलब खेल ख़त्म हो गया। ना कोई पहले से बीमारी, ना कुछ नहीं, हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्या उम्र रही होगी भैया? उनकी 50 साल है। 50 साल की थी। पहले से कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं, कोई बीमार नहीं था। यहाँ दिन भर अच्छे बैठे रहे, शाम को खाना बनाया, खाना खाया, अच्छे से सोए, सुबह उठे, लेटरिन दस्त लगे, लेके भागे। इतने में तो खेल ख़त्म हो गया। हम चौराहे तक ही जा पाए, हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। पानी गंदा आ रहा था? पानी गंदा आ रहा था, काफ़ी दिनों से पानी गंदा आ रहा था, लेकिन अभी बीच बीच में पानी कुछ इस कदर आ रहा था कि पी रहे थे तो यहाँ कड़वापन लग रहा था गले में। और रात में उनकी हमारी बात हुई थी, भांजे ने भी बोला था, बोले अपन कल आरओ लेके आ जाएंगे, पानी बहुत गंदा हो रहा है। सुबह तो उनकी डेथ हुई। कब से ये पानी की दिक्कत? पानी की दिक्कत तो काफ़ी दिनों से चली आ रही सर, लेकिन अभी जो 15-20 दिनों से कुछ ज़्यादा पानी में प्रॉब्लम आ रही थी। अभी इस गली में और कोई सोर्स भी नहीं है पानी पीने का, नर्मदा का। अभी कैसे चल रहा है? अभी तो हम आरओ का पानी खरीद के ला रहे हैं। हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं वो भी पानी नहीं पी रहे हैं, वो अपने घरों से पानी लेके आ रहे हैं। मेहमान कोई रुक नहीं रहा है। बाकी मेरी मौसी के यहाँ इधर आगे अभी लेटेस्ट बोरिंग हुआ है, तो हम खाना वाना बनाने के लिए कुछ वहाँ से ला के उकाल के फिर ऐसे काम चला रहे हैं। नहाने धोने के लिए भी कहाँ से लाएँ फिर, अगर नर्मदा का नहीं पिए। टिंकर ये गली छोटी है, इसमें आ नहीं पाता है। तो मतलब पूरी गली में पानी ही नहीं है? पूरी गली में पानी की सोर्स ही वही है, नर्मदा का। नर्मदा के अलावा और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, बोरिंग वगैरह का पानी आता नहीं है इधर। अभी उसमें पानी आ नहीं रहा होगा? अभी बीच बीच में आया था, अब हम तो अभी 2 दिन से भर नहीं रहे, हम आरओ का लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम था, तो उस वजह से जो गोरने का प्रोग्राम हमको भाइयों उनको करना पड़ता है, तो वो था, तो हमने आरओ का ख़रीद के लाए थे पानी, उसी से काम करा आज। ये दादा उनके हस्बैंड? ये हस्बैंड है उनके? आप साथ में थे दादा? हाँ, मैं इनको हॉस्पिटल इनको नहीं ले गया, गाड़ी में लड़के, मेरे भांजे को, मैं, मेरी मम्मी और इनकी वाइफ और जीजी। आप भी साथ में? नहीं, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। मैं इनकी छोटी बहन हूँ। ये तो मतलब ये इनको हमने घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि पोता घर पे था अकेला। नहीं, जब बीमार हुई वो तब आप साथ में यहीं थे? पे थे, साथ में थे ना। क्या हुआ था दादा? उल्टी दस्त हुई और डेढ़ खत्म हो गए। ये बात ज़्यादा मत। अच्छा, नहीं हम समझ रहे हैं बात को। तो इसकी भी कोई शिकायत आप लोग करते थे? ये पानी की शिकायत सर हमारे घर से तो नहीं हुई, लेकिन गली में से काफ़ी हुई है। पार्षद जी के पास शिकायत अब और कहाँ लेके जाएंगे, वही एक माध्यम है कि वहाँ जाएंगे। उसके बाद कोई आया जब ये जानकारी मिली लोगों को? ये अब डेथ होने के बाद में तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।
अब आने जाने से क्या होगा, हमारा इंसान तो चला गया। बाकी हम तो बस अब यही चाहते हैं कि अब इस स्थिति पे काबू पा ले, ताकि आगे और किसी का इंसान कोई जाए ना। क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीमार इस गली से अभी 10 लोग बीमार हैं। है। 10 लोग बीमार हैं अभी। बीमार हैं, इसकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है। आज सुबह से इधर कार्यक्रम चल रहा है, हम उनको हॉस्पिटल भी ले लेके भाग रहे हैं। सुबह कनात की बोरी लाए थे, वो कहाँ वही पड़ी है। वो नीचे जो भट्टी आपकी वाइफ अभी बीमार हैं। हाँ अभी मतलब सुबह उनको भी उल्टी दस्त हो रहे थे, तो मैं अस्पताल लेके गया, तो वहाँ से अभी थोड़ा आराम है उनको। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी बताया नहीं, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था उनका, एकदम से बढ़ चुका था। तो मतलब घुमा गया तो उन्हें चेकअप करा और दवाई गोली दी। मैंने बोतल की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने बोला अभी इनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनने बोला घर ले जाओ आप। ये बता रहे हैं कि ये वाले घर में भी एक बच्चा है 21 साल का। हाँ, वो उसका मतलब फादर छोड़ के चले गए उनको, मतलब कहाँ गए उनको भी नहीं पता है। 2 ही माँ बेटे ही थे। वो दिन में मीडिया वाले आए, बातचीत करी, शाम को उसको एडमिट हुआ था। वो कहाँ पे एडमिट किया है अब कैसे पता चले। वो 2 ही माँ बेटे, जब से ताला लगा उनके घर पे। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? हमको जानकारी नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल लेके, बस इतना पता है कि उसको एडमिट किया है। और उनका एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक 2 साल की लड़की एडमिट थी, वो आज ही डिस्चार्ज करा के लाए, ये लेटरिन दस्त से। अभी वो ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। वो गली में, और गली से एक उस लास्ट कोने वाला मकान में एक लेडीज़ एडमिट है। मेरी लड़की की खुद की तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन अभी ठीक है, उसको भी यही लेटरिन दस्त लग रहे थे। ये पानी की वजह से? पानी की वजह से बाटल वगैरह चढ़ाई। ये मेरे भैया वो खड़े हैं, एक दिन पहले उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, सिस्टर ख़त्म होने से पहले। कल ही ठीक हुए हैं वो। ये पानी की वजह से तो पानी की वजह से जो मेहमान, ये पानी की वजह से तो हमारी खुद की आवाज़ ख़राब हो रही। हम आके और यहाँ पानी पी रहे हैं ना, इससे हमारा ये पूरा गला दुख रहा है। अच्छा, बाहर से आएंगे? हाँ, मैं बाण गंगा में रहती हूँ। बाणगंगा में रहते हैं। बाकी सारे मेहमान चले गए, ऐसा सुन के कोई रुक नहीं रहा है। पानी अपने अपने घर से ला के पीते पानी। जैसे कोई मेहमान आते तो बोतल संग में लेके आते हैंगे। तो ये स्थिति हो गई। हाँ, और ऐसा पूछते हैं कि कौन से पानी से खाना बनाया तो खाएंगे। हमने बोला आरओ का पानी बना मंगा के और खाना बनाया तो खाना खाया, नहीं तो नहीं खाते हैंगे। जिस दिन हमारी दीदी शांत हुई उस दिन तो हमने रसोई बनाई, वो पूरी फेंकी हमने। कोई ने खाने को मंजूर नहीं करा। आप सब लोग डरे हो गए? हाँ नहीं, हम तो नहीं डरे। अब घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, पर आने की तबीयत खराब होएगी, बच्चे उन्होंने छोटे छोटे, ऐसा आने की तकलीफ हो रही। वो लाड़ी की तबीयत खराब हो गई, सुबह लेके गए। अभी मैं सोमवार से यहाँ हूँ, ये हमारा गला दुख रहा, पेट दुखता है पानी पीते हैं तो अभी आरओ का पानी लाता है भैया, तो आरओ का ही पानी पी रहे हम। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई मांग, कोई सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? बस सरकार से यही कहेंगे सर कि इस स्थिति पे काबू पा ले, ताकि आगे और कोई वो ना हो और कोई बीमार ना हो। हम तो यही चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस स्थिति को सुधारे, ताकि वो स्वच्छ पानी पीने को मिले। आप क्या करते हैं भैया? मैं छुट्टी मजदूरी करता हूँ। मतलब दिहाड़ी मजदूरी? दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं। ये जो मकान बनते हैं उसका, दोनों बाप बेटे यही काम करते हैं। ये चौक से जाते हैं, अपना चौक पे जाते हैं सुबह, वहाँ से जो काम मिलता है उसके लिए जाते हैं। अभी पानी की दिक्कत है आपको? पानी नहीं पी रहे? पानी नहीं पानी की दिक्कत बहुत है। जब से हम आए हैं तब से तमाम परिवारों से हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और ये जैसे कि दीदी बता रही हैं, ये सब लोग दहशत में हैं कि, और जो भी इनके घर आ रहा है वो भी दहशत में है कि आपके यहाँ जो खाना बना है वो किस पानी से बना है। और आप ये समझिए ना, आलम यह है कि जो भी कहीं से कोई आ रहा है वो अपना पानी लेके आता है, वही पीता है। यहाँ किसी के घर में कोई पानी नहीं पी रहा है। और जिस गली में हम बैठे हैं, जैसे भैया कह रहे हैं, यहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग अभी एडमिट हैं ना? अभी कुछ एडमिट है, कुछ घरों में बीमार हैं, कुछ दवाई गोली लेके आ रहे हैं। एक लड़का जिसका तो पता नहीं, 21 साल का लड़का, वो भी एडमिट है, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में, हमारा पड़ोसी, लेकिन हमको ये पता नहीं है। रात में उसको लेके गए, अब हम यहाँ घर पे रहे, मेहमान होना रहे हैं। मेरी मौसी का लड़का एक एडमिट है, अभी भी एडमिट है अभी भी। किलात मार्केट में एडमिट कर रखा है उनको। ये आलम है भागीरथपुरा का, और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े ट्वीट्स कर रही है कि अधिकारियों को हटाया गया है। और वही अब इस कार्रवाई को कितना मुकम्मल माना जाए, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 16 लोगों की जान जो हमारे सामने आ गई है, जो हमारे जिनके आंकड़े हमें पता हैं। हालांकि सरकार अपने स्टेटस रिपोर्ट पे सिर्फ 4 का आंकड़ा बता रही है।
तो ये कैसे माना जाए कि सरकार की जो कार्रवाई है वो पर्याप्त है? क्योंकि जिस गली में हम बैठे हैं इसमें अभी भी टैंकर नहीं आता, क्योंकि पतली गली है, यहाँ तक टैंकर नहीं आ पाता। ये लोग दूसरे के घरों से लाकर पानी पी रहे हैं। अभी कोई पूछने आता है आपसे कि पानी कहाँ से पी रहे हो? पानी सर जो उधर जो बड़ी गली है उधर टैंकर आता है तो वो बोलने आता है कि आप पानी भर लो। अब यहाँ मेहमान भी रहते हैं तो फिर हम कैसे लेके आए, तो हम खरीद के ला रहे हैं अभी पानी। बाकी जो गली वाले हैं वो जाते हैं वहाँ एक दो जो लोग उस टाइम नहीं हो पाए तो उनका गया। उनका तो गया सर। जो अगर काम पे चले गए उनके घर ताला लगा है तो उनका गया। उस समय कम से कम पानी तो मिल रहा था स्वच्छ घरों के अंदर। पानी तो आ रहा था। इतनी दिक्कत नहीं। कोरोना में इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी अब हो गई, क्योंकि घर के अंदर व्यक्ति है पानी पी के जिंदा रह लेगा। अब पानी अगर सही साट नहीं मिलेगा, उसी से मर रहे हैं, तो फिर अब क्या करें। सबसे बड़ा एक तो डर भी है और दहशत में है कि पानी पिए कि ना। पानी पिए कि ना पिए, बस वही है। अब पीना तो पड़ेगा, बिना पिए रह भी नहीं सकते। सब हंसते रह जाओ, अभी ठंड है इतनी पियो, गर्मी है तो बाहर। बिना पानी के कैसे रहेंगे आप भी? अगर ठंड में भी सुबह से दोपहर तक अगर आप कहीं घूम रहे हो तो प्यास तो लगेगी आपको भी। अगर कुछ खाओगे तो उसके ऊपर पानी पीना ही है। कल टीमें भी घूमी थी नगर निगम की, जिनके यहाँ पर्सनल बोरिंग है, उसमें दवाइयाँ वगैरह भी डाल के गए हैं वो, कि 5-6 घंटे के बाद ही चालू कीजिएगा। नहीं, पर दिक्कत भैया इस बात से हो रही है, जितना हम लोग अभी समझ पाएँ, क्योंकि हम तो यहाँ पर अभी आए, कि शिकायतें जा रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब पहली मौत हुई तब भी कोई जगह नहीं। जब 3-4 लोगों की मौत हो गई, 3-4 आंकड़े आ तीसरा गए। नंबर पे ही डेथ हुई थी यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं सर? तो इतने फटाफट इंसानों ने मरे तो अपने को लगा कि पानी से मर गए हैं। देखो एकदम से, और फिर एक के बाद एक सिलसिला फिर चलते ही रहा, ये रुका नहीं है। मेरी लड़की की खुद की तबीयत खराब हो रही थी, उल्टी दस्त, हमने बाटल चढ़ा के उसको ला के फिर अब। नहीं, आपने बड़ी वाजिब बात कही कि कोरोना में उतने नहीं डरे थे, क्योंकि वहाँ पानी तो था। कोरोना काल में इतना दहशत नहीं हुआ सर, क्योंकि क्यों? पानी उसमें के बिना घरों में नहीं जी थे। सकते। पानी के बिना कैसे जिएंगे? वो कहते हैं ना जली जीवन है, तो अब जली जहर हो गया। जली जहर हो गया। अब क्या करें? छोटे बच्चे, उनकी हालत खराब हो रही है। बच्चे बता भी नहीं पाते हैं। बच्चे कहाँ से बताएंगे? प्यास लगती है, वो थोड़ा बहुत खेलेंगे, आएंगे, पानी पिएंगे। अभी खरीद के ला रहे हैं हम पानी पीने के लिए। सभी खरीद के ला रहे क्योंकि नर्मदा की लाइन ही नहीं आई है। नर्मदा अभी 2 दिन से। अरे सभी खरीद के ला रहे हैं, नर्मदा ही नहीं आई है 3 दिन से। अभी देखो ये भतीजा है जो सीमा जी डेथ हुई है, मेरे भाई का लड़का है जी। सभी खरीद के ला रहे हैं। सब, अरे सब पानी खरीद के लेकर आ रहे हैं। वो अभी खरीद के लेकर आए, ये अभी खरीद के लेकर आए। नर्मदा के अलावा कुछ सोर्स ही नहीं है इधर। ये एक जो इनका कहना है कि कोरोना में उतना नहीं डरे थे जितना अभी डर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में कम से कम मुकम्मल पानी था पीने के लिए। अब इस गली में, एक गली इतनी पतली है कि यहाँ पर कोई टैंकर नहीं आ सकता। इनके पास और कोई ज़रिया नहीं है पानी का। ये लोग पानी खरीदते हैं, उसी से पी रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि कार्यक्रम था, बाहर कैंपर लगे थे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा डरे थे कि वो कैंपरों का पानी नहीं पी रहे थे। जो अपने घरों से पानी लेकर आए थे वो यही पी रहे थे। तो देखना होगा सरकार इस पर कैसे काबू पाती है, क्योंकि यहाँ हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सरकार ये दावे ज़रूर कर रही है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ग्राउंड पर सामान्य नज़र नहीं आ रहा है। जिससे मिलिए वो परेशान है, क्योंकि पानी, जल ही जीवन है, हम अक्सर कहते थे, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि जल अब जहर बनता जा रहा है, क्योंकि घरों में पानी नहीं है। टैंकरों से पानी लेने जाना पड़ता है। जिनके घरों में वो लोग नहीं हैं जो टैंकर से पानी लेके आ पाएँ, तो वो उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे? अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते जाएंगे, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल भी हम पूछते रहेंगे। देखते रहें ललन टॉप कैमरे के पीछे राशिद हैं। मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।